हेलो चेक। वॉल्यूम थोड़ा कम करिए। चलिए भीड़ जाइए। हो गया गौरव? कुछ चाहिए? कंफ्यूजन में लग रहे हैं। चलिए, वो साइलेंट क्या किया हुआ है? मोबाइल में चेक करिए, ऑडियो आ रहा है ना? देखिए आप। ठीक है। चलिए, प्यारे आज आपका केवल होमवर्क करना है एलसीएम में। आज एलसीएम खत्म। ये केवल होमवर्क करना था। शुरू से देखेंगे, जो फंसे हैं वही पूछिएगा, आलतू फालतू टाइम बर्बाद नहीं करिएगा। ये तो दीपावली में ऐसे ही छुट्टी था लंबा। चलिए देखते हैं। अभी उधर छोड़ दीजिए, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन नहीं करिए। पहले इसको खत्म करिए, लास्ट में उस पर डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्यारे, टाइप वन। टाइप वन में जिनको भी पूछना है, टाइप वन में ये कैलकुलेशन था जिसमें नेचर वाइज क्वेश्चन था, और ये अलग अलग चीज का अभ्यास करने के लिए दिया हुआ था, जिसमें आपका प्रश्न संख्या 35 तक है। तो 1 से लेकर 35 तक टाइप वन में। टाइप वन में किन्हीं को अगर कोई डाउट हो, हालांकि कैलकुलेशन है, सिंपल चीज है, तो 1 से लेकर 35 तक में अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो फिर आप जल्दी से नंबर लिखिए। आप में से कोई 14 नंबर लिखे हैं, कोई 35 नंबर लिखे हैं, और भी जिनको पूछना जल्दी जल्दी पहले रफा दफा कर लीजिए। 8 नंबर पूछे हैं। चलिए एकदम फटाफट टाइप कीजिए। ये 14, 35, 8। इसके अलावा अगर कोई है तो जल्दी से दिखाइए। नेचर वाइज दिया हुआ था, उसी समय होमवर्क आप बनाए होंगे, बन गया होगा, लेकिन फिर भी सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। किन्हीं को दिक्कत है पूछ लीजिए। बोलिए 23 हैं, 24 भी हैं। चलिए और जल्दी जल्दी। टाइप वन में 35 तक जो भी लोग हैं, टाइप वन टोटल टाइप कर दीजिए पहले। चलिए 1 से लेकर 35 तक में सभी लोग टाइप कर लिए। अब प्यारे हम देखते हैं क्या क्या चीज है जो आप पूछ दिए। इसको थोड़ा साइड कर लें। यही आपका क्वेश्चन है बस। कोई 3 नंबर भी लिख दिए, फिर से नया नंबर। अब किन्हीं का नहीं है। अब हम शुरू हो जाते हैं। बाबू 3 नंबर अगर आप पूछते हैं तो खोपड़ी फोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है,
लिखा हुआ है 185 तथा 148 का लघुत्तम समाप्त वर्त कितना है। तो इसको आप टेबल पढ़िएगा तो टेबल तो पढ़ नहीं सकेंगे, तो फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। तो इन दोनों में ये बड़ा है तो इसको तोड़ते हैं। तो 5 गुने, तो 5 से भाग लगाइएगा तो पता चलेगा कि कितना बचेगा। तो हो गया 5 तिया 15, 3 5 सते 35, यानी 5 को 37 से गुना करते हैं 185 आता है। गुना करके देख लीजिए, 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18। उसी तरह से इसको भी अब फैक्टर में तोड़िएगा। हम बोले 185 को फैक्टर में, यहां पर दिख रहा है ना, साइड में ज्यादा लिखे हैं, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं खिसका ले। अच्छा कोई बात नहीं खिसका लेते। ओन्ने, ओन्ने मतलब क्या होता है? लिखते हैं ओन्ने, दिखाई नहीं। नालंदा घर है, नालंदा घर है इनका, तो ओन्ने बोलते नालंदे वाला भाषा। अच्छा छपरिया है इसीलिए। ओन्ने एन्ने नहीं, इधर उधर। 148, इसको प्यारे तोड़िएगा तो 8 4 12 1 13। अब इसको जोड़ रहे हैं तो जोगफल 13 है, यानी 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 148 है तो 2 से तो कटेगा ही, इसलिए 2। अब 7 2 से भाग लगाइए तो 7 4 और कटेगा 37 दूनी 74। 74 को तोड़िएगा 2 गुने 37। अब तो एलसीएम ले ही सकते हैं, तो हम बोले एलसीएम बोलेंगे 5 गुने 37 और बड़ा वाला को तोड़े। अब इसको भी तोड़े तो 37 पहले से, 2 गुने 2 नहीं है तो शामिल कर लीजिएगा, हो गया। तो अब प्यारे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 गुने 37 तो 37 दूनी 74, तो हो गया 740। तो ये आपका आंसर है बी। अच्छा इसमें आंसर नहीं मारल है शिव जी, आंसर क्यों नहीं मार के दिए थे? चलिए हो गया 740। बाबू ये बन गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्या चीज का पूछा हुआ है। तो स्कूल स्कूल वाला है तो स्कूले वाला टाइप का न रहेगा। ये आपका 3 नंबर हो गया। चलिए 3 के बाद 8 नंबर, 8 से पहले कोई भी नहीं है, ये है 8 नंबर। ये सब क्या पूछते हैं बस, ये सब भूतरू बांदर वाला चीज हम दे दिए थे ये समझ कर के भूतरू बांदर हैं, लेकिन इसको अभ्यास कर लेंगे। क्या आप लोग आदमी हैं। बोलिए जल्दी से 2100 को तोड़िएगा, तो जो बड़ा वाला है उसको तोड़ेंगे। लाइए लिख के तोड़ते। 2100 है, फैक्टर में तोड़िएगा तो इसको पढ़ेंगे 100 गुना 21, तो 21 को पढ़ेंगे 3 गुने 7। 100 को तोड़ेंगे 4 गुने 25, 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5। ज़्यादा तोड़ सकते हैं और भी 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए काम चल जाएगा। इसको बोलेंगे 12 नमा 78 से। तो बोलिए 12 तो पहले से है ही, 9 नहीं है, तो 9 को शामिल कर लीजिएगा। हम बोले 4 तिया 12 पहले से, बरनमा 78 से, तो 12 गुने 9, तो 12 पहले से, 9 नहीं है तो 9 को शामिल कर लेंगे। 72 को तोड़ेंगे, 9 8 72, तो 9 है, 8 के लिए 4 भी है, 2 नहीं है तो शामिल कर लिए। अब इसको गुना कर दीजिएगा, तो हो गया आपका 7 तिया 21 नमा 89 से 189 अगुने 4 दूनी 8, 25 8 200। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 नमा 18 के 8 हासिल 1, 2 8 16 17 7 हासिल 1, 2 1 2 1 3। तो ये आपका हो गया 37,800। बुतरू बांदर वाला क्या पूछिएगा ये सब।
तो अब आइए प्रश्न संख्या 14। बबुआ ये बताए थे मैक्सिमम पावर वाला, और क्यों माइनस में है प्लस में है तो ये बताए थे, पूछे वाला नहीं था। माइनस अब प्लस में है उससे आप चकराइए नहीं, क्योंकि समझा चुके हैं पहले। फिर 23 था। ये है 23। कर m पर पावर 8, n पर पावर 3, p पर पावर 6, r पर पावर 7। तो आपसे पूछ रहा लघुत्तम समावर्तक, तो मैक्सिमम पावर वाला। तो पहले m को लिख रहे हैं, तो m पर मैक्सिमम पावर, तो बोलिए m पर यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, वहाँ 9 है, तो मैक्सिमम पावर यानी 9। बोलिए n, n पर मैक्सिमम पावर 3 है, 4 है, 7 है, तो 7 हो जाएगा। p सभी तरह का फैक्टर को यूज करना है एलसीएम में। एचसीएफ में जो सब में हो कॉमन वही मिनिमम पावर। p मैक्सिमम पावर 6, 5, 8, तो हो गया 8। बोलिए r, r पर पावर 7 है, इसमें 3 है, उसमें है, अच्छा है, चलिए, तो r पर पावर 5, तो पावर 7 हो गया। अब ऐसा जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर है। तो अब बोलिएगा ये ऐसा ही कुछ दिख रहा है, तो हो गया सी। चलिए ये आपका 23 है। 23 के बाद आगे 24 नंबर। ये है 24। बबुआ पहले डिजिट है, तो बोलिए यहाँ पे 9 है, यहाँ 30 है, 27 है, 15 है, कैल्शियम लीजिएगा। सबसे बड़का को तोड़िए, 30 को तोड़ेंगे 3 गुने 10, 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5। बारी बारी सबको तोड़िए। अब 9 को तोड़ेंगे 3 तिया 9, एगो 3 पहले से है, जो ना है उसको शामिल करिए। आइए 27 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार, 2 को पहले से है, 1 बार ना है, शामिल कर लीजिए। 15 को तोड़ेंगे 3 पंचे, 3 भी पहले से है, 5 भी पहले से, अब शामिल नहीं होगा, हो गया। अब बोलिए x पर पावर मैक्सिमम लीजिएगा, तो यहाँ 4 है, वहाँ 5 है, वहाँ 2 है, तो पावर 5 हो गया। बाई लेंगे तो बाई पर मैक्सिमम पावर 5 है, 4 है, 6 है, तो पावर 6 हो गया। बोलिए जेड है, तो जेड का मैक्सिमम पावर यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, वहाँ 1 है, और वहाँ जेड पर पावर 4 है, तो मैक्सिमम हो गया 7। अब बोलिए इसमें 3 तरह का था, तीनों खत्म, ये भी तीनों, ये भी तीनों, इसमें एक और आ गया p, तो हम p को भी शामिल करेंगे, गुना कर लीजिए। अब बोलिए 5 दूनी 10, 3 तिया 9 तिया 27, 27 पर 1 शून्य यानी 270, x पर पावर 5, y पर पावर 6, z पर पावर 7, और p पावर कुछ नहीं यानी 1 है। अब इस तरह से ऑप्शन देख लीजिए कहाँ, वही आपका आंसर है। तो देखिए 270, x पर पावर 5, y पर पावर 6, z पर पावर 7, p, तो आपका आंसर हो गया डी। इस तरह से हो गया। राहुल कुमार, ये आप टाइप कर रहे हैं तो इनका वाट क्यों लिखा जा रहा है? ओ इमोजी, वो क्या होता है? ओ कार्टून होता है। यही सब तो करेंगे, कुछ अच्छा अच्छा चीज तो उससे मतलब है नहीं। केवल पढ़िए, पढ़ के रिजल्ट दीजिए, मतलब इससे उलूर जुलूर करे से कुछ होगा? कितना था ये? 24। आइए 35 पे। ये है बबुआ 35। दो तरीका से बताए थे इसको। 35 में आपको बोले थे ना कि दशमलव के बाद एप्लीकेशन में सुधार कीजिए। अब उस पर ध्यान मत दीजिए, सुधार हो गया, अब उसको देखना ही नहीं है, अब कोर्स खत्म हो ही के ये
एप्लीकेशन आप बोलेंगे तो वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, आप रिवीजन करते रहिएगा। अगर उलूर जुलूर किया, कोर्स खत्म हो गया, तब फिर वो गूगल पर से डिलीट करवा देंगे। इसलिए कोर्स रहे, आराम से जब मन हो रिवीजन करते रहे। अब इस पे हम यूट्यूब पर अब क्लास आ रहा है, पानी पीने का फुर्सत नहीं रहता है, तो ये ऑनलाइन और ये ऑफलाइन ही केवल पहले भी चलता था, अब भी चल रहा है, तो वो सब दिमाग अब नहीं लगाइए, आराम से पढ़िए। और ऑफलाइन में पढ़ने का मतलब है कि अगर गलती से जॉब ना भी हुआ दूसरे सब्जेक्ट कमज़ोर होने के वजह से, तो जो स्टूडेंट कमज़ोर रहते हैं वो ऑफलाइन में पढ़ लिए तो ना कुछ तो चलो मास्टर बन जाते हैं, अपने इलाका में पढ़ा रहे हैं, नौकरी से तो लाख गुना अच्छा रहता है। इसलिए ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है। चलिए, इसको आपको दो तरीका से बताए थे। और ऑनलाइन पढ़ के केवल जॉब आप ले सकते, वो भी बहुत हाई लेवल वाला नहीं जी। ऑनलाइन किसी भी ऐप पर पढ़िएगा तो अब बीपीएससी में मैथ सिंपल रहता है, उसको ऐप पर पढ़ के दे सकते हैं एग्जाम। बिहार दरोगा है या तो और भी कोई दरोगा है, उसमें मैथ सिंपल रहता है, उसका एग्जाम दे सकते हैं ऐप पर पढ़कर। सचिवालय दे सकते हैं, पुलिस दे सकते हैं, एयरफोर्स ने भी नॉन टेक्निकल इसको पढ़ के दे सकते हैं। बाकी लोगों एसएससी सीजीएल करेंगे तो पीटी निकलेगा, उसके बाद एक बार मेंस के लिए और स्टैंडर्ड पढ़ाई करना पड़ेगा, जो कि ऐप पर नहीं संभव है। वो लोग लेते हैं बैच, लेकिन उस बैच को लेने और आपको ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लेने तक ही है, एग्जाम दिए खत्म। करा इतना 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 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? चलिए दोनों तरह से बताते हैं। आपको बोले थे कि प्यारे दशमलव के पूरा विस्तार से लिख देते हैं, क्योंकि वही लोग पूछे होंगे जो अच्छे से नहीं समझे होंगे, तो विस्तार से ना समझने वाले के लिए समझा रहे हैं, इसलिए विस्तार से लिख रहे हैं। दशमलव के बाद बोलिए मैक्सिमम कितने अंक है? तो 4। तो दशमलव के बाद सभी में अंक बराबर कर दीजिएगा, तो 4 होने के लिए 2 शून्य बैठाते हैं। इसमें बोलिएगा 3.4। अब इसमें बोलिएगा 3 शून्य और डाल देंगे, ये हो गया दशमलव के बाद 4 अंक। उसी तरह से यहाँ दशमलव, तो ये आपका हो गया 0, और इधर अच्छे से लिख दे रहे, इतना लिखते नहीं रहिएगा बच्चे की तरह, 3 4 0। फिर यहाँ ये हो गया आपका 0.0034। दशमलव के बाद देखिए सभी में अंक बराबर है। जब अंक दशमलव के बाद बराबर हो गया ना, तो इसको बिना दशमलव वाला समझ करके एलसीएम निकाल लीजिएगा। और 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिएगा। गुना करते हैं तो अब लिखते हैं कि मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 4.5 गुने 0.2, तो गुना करते हैं तो 45 दूनी 90, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, लेकिन एलसीएम में उतना ही अंक के बाद दशमलव जाता है। क्यों, ये समझाए थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आपको इसको बिना दशमलव वाला समझ करके हल करिए। दशमलव को नहीं देखना, उसको इग्नोर करिए। तो इसको पढ़ेंगे 34,000, इसको पढ़ेंगे 340, इसको पढ़ेंगे 34, इसको पढ़ेंगे 3400। तो सबसे बड़ा वाला को फैक्टर में आप तोड़ते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्यारे ये वाला है, दशमलव नहीं देखना है, 34,000 है। अब इसको फैक्टर में तोड़िएगा तो 34 को तोड़ेंगे तो सभी में 34 है ही, तो डायरेक्ट ही 34 गुने हटा लीजिए। 34 को तोड़ सकते थे 2 गुने 17, लेकिन अब उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सभी में तो 34 है ही। तो अगला बार टेबल पढ़ेंगे तो 34 तो डायरेक्ट सब में आ ही जाएगा, इसलिए अब 34 को टुकड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब 34 गुने इसको पढ़िएगा 1000, 34 गुने 1000। अब प्यारे इसको आप तोड़िएगा तो 34 गुने 100, 34 भी पहले से है, 100 में तो ये 100 गुने 10 यानी 100 भी पहले से है।
ये भी हो गया। इसको पढ़ेंगे 34 गुने 10, 34 भी पहले से है और इसमें तो 10 शामिल है क्योंकि 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते थे। यहाँ 34 है तो 34 पहले से शामिल है, तो आपका एलसीएम यही हो गया। यही हो गया का मतलब है इतना है, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद जाएगा, तो मैक्सिमम आपका 4 अंक है। तो 4 अंक के बाद यानी ऑप्शन में लिखा हुआ होना चाहिए 3.4। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई इज्जत नहीं होता है, इसलिए इसको उतार लीजिए इसको या रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर हो गया प्यारे 3.4। ये एक तो ये हुआ। दूसरा तरीका कि बोले थे आपको भिन्न के रूप में बना लीजिएगा, तो चलिए ये आप समझ गए, इसको हम हटा रहे हैं। अब इसको हम बोले थे भिन्न के रूप में, तो ये देखिए क्या हो गया। इसको भिन्न के रूप में लिखिएगा तो आप बोलिएगा ना 34/100। काट भी सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं भी काटिए उससे कोई दिक्कत नहीं। काट ले की या ना काट ले की, काट ली तैयो ठीक और ना काट ली तैयो ठीक। आप बोलिए यहां पर हो गया 34/10, इसको पढ़ेंगे 34/1000, इसको पढ़िएगा 34 बबुआ 4 शून्य आएगा, ये हो गया। अब अंशों का एलसीएम तो 34 34 34 34 का एलसीएम हो गया 34 बट्टा हरों का एचसीएफ। तब बोलिए 100 10 1000 10,000 का एचसीएफ। तो एचसीएफ में सब में कॉमन होना चाहिए, तो इसमें 10 कॉमन है, इसमें 10 ही है, तो 10 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी एचसीएफ ही होगा। तो आप बोलेंगे कि ये हो गया 3.4। इस तरह से आप बोल दीजिएगा। एक लिख रहे हैं सीडीएस निकलेंगे, सीडीएस बकलोल लोग से नहीं निकलेगा। ऐप पर पढ़ के सीडीएस निकलता है, घरे घरे बैठे बैठे सीडीएस निकल जाएगा। चंडाल कहीं के, सीडीएस के लिए पढ़ना पड़ता है भोर में उठकर, भोर से लेके पागल की तरह 10 बजे तक पहले जम के पढ़िए, उसके बाद दोपहर में पढ़िए, रात में पढ़िए, दिन भर रात भर पढ़ते रहिए। सीडीएस का क्वेश्चन बड़ा आपका जनरल मैथ से बिल्कुल थोड़ा सा अलग रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन उसमें रहता है। आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए। छछूंदर लोगों को सीडीएस में जॉब नहीं होता है। सीडीएस का इंटरव्यू इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है कि सबसे पहले कौवा बिरयानी लोगों को नहीं जॉब होगा। पूछे क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी एक ऐसा चीज है जिसको कि आप डेवलप तुरंत नहीं कर सकते हैं। वैसे लोग उसमें आते हैं जिन लोग का बचपन से पर्सनालिटी अच्छा हो, अच्छे फैमिली से बिलोंग करने वाले हों, उनका एटीट्यूड अच्छा हो, हर तरह से अच्छे हों, सोच अच्छा हो, कोई भी काम को करने का तरीका अच्छा हो, तभी वो इंटरव्यू में निकल पाते हैं। उसका इंटरव्यू बड़ा जटिल है। हाँ, अगर आप कमज़ोर भी हैं या फैमिली स्ट्रांग नहीं है तो भी आप अच्छे से मेहनत करके रिजल्ट आप दे देंगे। रिजल्ट में कोई शक नहीं है। रिजल्ट होने के लिए मतलब फैमिली स्ट्रांग हो, मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करने वाले हो, गरीब नहीं हो, उससे मतलब नहीं होता है। गरीब घर के होते हैं जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम का रिजल्ट देते हैं। लेकिन सीडीएस में ऐसे लोग इंटरव्यू में छट जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ रहता है। आप लोग को भी पता है इंटरव्यू लंबा चौड़ा होता है, तो वो सीडीएस का बात अलग होता है, इसलिए उसको दिमाग में मत लगाइए। हाँ, सीडीएस का तैयारी करते हैं तो सीडीएस के लिए आप पता करिए जो सबसे बढ़िया कोचिंग है, उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करिए। ये आपको ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ स्पेशल तैयारी होता है। उससे आपका पर्सनालिटी पहले डेवलप करिए। रिटर्न तो हो जाएगा, रिटर्न के लिए दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे हो जाएगा। चलिए टाइप 1 खत्म हो गया, टाइप 2 पे आइए। टाइप 2 देखिए बहुत सारे, अब जब ये बात बोले तो तनी सनार बोल लेते हैं।
बहुत सारे लोगों को होता क्या है ना, देखिए बचपन से पढ़ना शुरू किए, गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आपके घर के बगल में कोई हैं जो जॉब ले लिए या अच्छे समझदार हैं, उनसे आप राय लेने के लिए गए कि मैट्रिक हम कर लिए, आगे हम क्या करें, तो वो आपको सलाह देंगे कि बाबू तुम पढ़ने में कमज़ोर हो या फैमिली से स्ट्रांग नहीं हो तो मेडिकल नहीं निकाल सकते हो, इंजीनियरिंग मैथ में कम रुचि है, अच्छा मैथ नहीं है तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा नहीं होगा वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बना पाएगा, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं बना पाएगा, न्यूमेरिकल पर पकड़ नहीं है तो आपका तो पहले ही से काम खत्म हो गया, वो अच्छा कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो अब वो आपको सलाह देंगे कि बाबू आर्ट्स पेपर ले लो और साइड से कंपटीशन का तैयारी में लग जाओ। तो अब घर में गार्जियन है, चाहे आप ही हैं या आप में से ही कोई गांव से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट होते हैं, तो कहते हैं हाँ हमार बेटवा का तो आर्ट्स लेके पढ़ते, साइंस से पढ़ते कि ये हमार बेटवा को कहते हैं आर्ट्स से पढ़ते। अब ऐसा बोलेंगे ना जैसे लगेगा कि कितना ज्ञानी है। वो सोच समझ कर बदलाए कि मेडिकल पार नहीं लग सकता है, कर नहीं सकता है, मेडिकल के लिए अच्छा इंग्लिश वगैरह सब कुछ चाहिए, तो देख लिए कि इंग्लिश इसका ठीक नहीं है, या फिर मेडिकल में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, या मेडिकल में सामान्य से थोड़ा सा तेज तरार स्टूडेंट रहता है वही सब निकाल सकता है, फिगर वगैरह बनाने के लिए आना चाहिए, तो वो सब चीज़ अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बोल दिए मेडिकल में तू जाने लायक नहीं है, छोड़ो मेडिकल। अब इंजीनियरिंग में आवो तो पता चला मैथे में कमजोर है, तो सलाह दे डाले आर्ट पेपर लेके पढ़ो बाबू और इंटरमीडिएट पास करो, इधर से अपना टाइपिंग वाइपिंग करो और ये सब तैयारी में लग जाओ, तो बड़ा अच्छा जवाब मिलता है। क्या पड़ोसी है ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा आगे बढ़े। नतीजा क्या होता है कि वो गधे साइंस लेके पढ़ लेता है और पता चला कि साइंस लेके पढ़ लिया और चोरी चमारी चर्च करके किसी तरह से इंटरमीडिएट पास हो गया। आप बहुत अच्छा से मेहनत करके ये कॉमर्शियल मैथ वगैरह पढ़ पढ़ के अब एसएससी का रिजल्ट दे दिया, अब इंटरव्यू में गया तो वहां पर सर्टिफिकेट दिखाया तो पता चला कि अब इंटरमीडिएट किए हुए तो साइंस से, ग्रेजुएशन किए हुए तो साइंस से, तो क्वेश्चन वो इंटरव्यू में दागेगा कहाँ से, तो आपका सर्टिफिकेट देखा वहीं से। अब साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है धक्का धक्के को गो बता ही नहीं रहे, मुंह लटकैले है चोट्टा कहीं का। तो बहुत सारे लोग को सुनते होंगे कि देखिए ना फलानमा को बार बार रिजल्ट हो जाता, इंटरव्यू में छट जाता, एक कर किस्मत में फुटल ला। अब किस्मत को दोष देते हैं, किस्मत से कुछ नहीं होता है, आपका सोच से सब कुछ होता है। लाख बदल ले आईने चेहरा नहीं बदलता और हथेलियों पर खींचने से लकीरें मुकद्दर नहीं बदलता, सोच से है सब कुछ, बिन सोचे कुछ नहीं बदलता। इसलिए सोच को बदलिए और जल्दी से जॉब लीजिए और मम्मी पापा जो पैसा खर्चा करते हैं उसको उधार कीजिए, अपना कमाइए खाइए और मस्ती करिए, कम से कम मम्मी पापा को छोड़ दीजिए। इतना तो जरूर है कि बच्चा कभी मम्मी पापा को थोड़े ना हेल्प करता है, कितनों भी बेटा बड़ा हो जाए तभी वो मम्मी पापा से ही हमेशा वसूलते रहता है। इसलिए कम से कम बोझ जो बने हुए हैं वो बोझ को आप हटाइए, सीडीएस करेंगे चोट्टा कहीं का, ऐप पर पढ़ाई करके सीडीएस होता है। आइए इधर टाइप 2, टाइप 2 में आइए और जल्दी से देख लेंगे प्रश्न संख्या, इसमें आपका कहां तक दिया हुआ है भाई, 34 तक। चलिए टाइप 2 में 1 से लेके 34 तक देखिए ना कितना छोटा छोटा लोग क्वेश्चन पूछेंगे, लगता है दोनों नाक में एक के बार कलम हुर दें फड़फड़ा के रह जाए। टाइप 2 जल्दी से नंबर टाइप करिए, जल्दी से टाइप 2। देखिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन लोग पूछेंगे, देखिए तो सीडीएस कौन लिखे, तो वो लड़कवा का नाम देखिए, वो देखिए कौन कौन क्वेश्चन पूछते हैं, देखिएगा क्वेश्चन उनका पूछे का स्टैंडर्ड देखिएगा जरा।
क्वेश्चन नंबर, आप जल्दी से टाइप करिए। टाइप 2 में जिनको पूछना है प्यारे, जल्दी से जिनको भी पूछना है जल्दी से क्वेश्चन का नंबर टाइप कर लीजिए। टाइप 2, टाइप 2 जिनको भी पूछना है जल्दी से फटाफट नंबर टाइप करिए। लाइए स्क्रीन पे ये अभी जो पूछ रहे हैं, देखिए जल्दी से गौरव। वो नहीं, अभी जो कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने वाला लास्ट वाला 34। 34 से प्यारे अगर पहले कोई है तो और भी लिखिए जल्दी से। जल्दी जल्दी टाइपिंग करिए। हम आशा नहीं किए थे कि ये सब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आप पूछिएगा। चलिए कोई बात नहीं। 34 से पहले अगर कोई है, कोई 32 भी लिख रहे हैं, देखिए तो 35 32 कि टाइप 1 का 35 32 है। चलिए फटाफट पहले टाइप करिए तो बनाते हैं। 32 34 35 32। ये तो अभ्यास करने के लिए ना दे देते हैं कि आप बना लीजिएगा। ये उसी तरह से ना है, HCF में भी उसी तरह से कर लीजिएगा। HCF में अब एक बार फिर से बनाइएगा LCM की तरह। पहले बिना दशमलव, दशमलव के बाद अंक बराबर कर लेंगे। अब बिना दशमलव वाला समझ के आप HCF निकाल लेंगे और HCF निकालिएगा, उसके बाद उतना ही अंक के बाद आप दशमलव बैठा लीजिएगा। तो प्यारे LCM में बताए हैं उसी तरह से HCF में भी कर लीजिएगा। तो अब हम बोले दशमलव के बाद 2 अंक 2 अंक 2 अंक, ये हुआ। अब हम बोले कि दशमलव हटा दिए, बिना दशमलव वाला समझ के HCF निकालिए। तो 108 है, 36 है, 90 है। 90 को तोड़ेंगे 9 गुने 10, 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5, 36 को तोड़ेंगे, ये 9 4 36, 9 भी पहले से। तो बोलिए 36 में 4 पढ़ेंगे तो 4 को पढ़ेंगे 2 गुने 2, 2 पहले से, 5 नहीं है। आइए 108 को तोड़ेंगे 12 नमा 78 से, 9 पहले से, 12 के लिए 2 है, 2 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो 9 दूनी 18। आपका दशमलव होगा 2 अंक के बाद, तो आपका हो गया 0.18। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। चलिए हो गया, बाकी सब घर पर करिएगा। ये 32 था ना, उसी तरह से ये भी कर लीजिएगा 34। आइए 35 में क्या था, 35 तो है, ये नहीं है, क्या हुआ 30। 30 में क्या है बबुआ, ला GCD यानी HCF। HCF ही है, लाइए नहीं उसको हटा के लिख देते हैं HCF। हो गया, निकाल ला। उसी का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन क्या, समझाए थे, क्वेश्चन गलत है समझाए थे, बतवा बना के भी बताए थे, दोबारा देखबे नहीं करते हैं तो हम क्या करें। फ्रैक्शन से निकाल रहे हैं वो गलत आ रहा है, तो ये चीज को बता दिए थे लेकिन फिर दोबारा लिखें। ये टाइप 2 था ना, टाइप 2 के बाद 4 आ गया। शिव जी क्या क्या आप कर्मात करते हैं। चलिए टाइप 4 पे आइए। टाइप 4 जल्दी से 32 नंबर क्वेश्चन गलत है, सौरभ कुमार लिख रहे हैं। बात सही है, वो आपका गड़बड़ है।
जल्दी से आगे समझा दिए थे पिछले दिन उस क्वेश्चन को। टाइप 4 में जिनको भी पूछना है पूछ सकते हैं। कितना नंबर तक है? चलिए 10 तक है। जल्दी से टाइप 4 1 से लेके 10 तक जिनको पूछना है पूछिए। टाइप 4 1 से लेके 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। एक से लेकर 10 तक। एक नंबर, एक के बाद और टैप करिए जल्दी से। एक नंबर कोई पूछ रहे हैं, बड़ी मार मारेंगे उल्टा लटका के। इन लोगों को मारे से नहीं होगा, क्या करने से होगा? देखिए, पंखा में एगो रस्सी लटका के मुंडी में यहाँ ऐसे फंसा के, समझ रहे हैं? जब तक नहीं करेंगे। प्यारे जल्दी से टाइप करिए प्रश्न संख्या 1। एक पूछे वाला कोई बात है? दो संख्याओं का HCF 15 है और LCM 30 है, उसमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या क्या है? LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बताए तो थे 0 से। हाँ, ये प्रूफ नहीं किए थे कि आया कैसे। 6 पंचे, हर चीज प्रूफ करने से क्या फायदा है, टाइम बर्बाद होगा। 15 पंचे 75, तो ये आपका आंसर है 75। बाकी और अगर कोई है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। ये हो गया प्यारे। टाइप 5, टाइप 5 में अगर कोई पूछना चाह रहे हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए जल्दी से नंबर टाइप करिए। टाइप 5 1 से लेकर लास्ट तक। टाइप 5 एक लिख रहे हैं कि सर PDF में जो दिए हैं वो नंबर रॉन्ग है। PDF का नंबर कैसे गड़बड़ हो गया? देखिए निकालिए तो लास्ट वाला था ना। देखिए कहाँ से गड़बड़ है। ऐसे तो मामले बिगड़ जाएगा। वही है ना? वही है तो क्यों लिख रहे हैं गड़बड़ है? चलिए कोई 5 नंबर पूछ रहे हैं, कोई 6 नंबर पूछ रहे हैं। चलिए 5 6 के अलावा और कोई भी नहीं है, तो चलिए देखिए। 5 तो इसमें बाबू ये पूछने योग्य नहीं है। 3 संख्याओं का लासा 36 है, तो लासा का तुलना लासा से, तो 3 2 1 का लासा यानी LCM 6 होगा। निकालना वे संख्याएं होगी, संख्याएं होगी यानी बारी बारी से प्रत्येक का निकालना। 6 6 36, पहली संख्या तो 1 से गुना, 6 इकाएं 6। दूसरी संख्या तो 2 से गुना, 6 दूनी 12। तीसरी संख्या तो 3 से गुना, 6 तिया 18। 6 12 18, तो 6 12 18 ऑप्शन ए में है, तो आंसर ए हो गया। इस तरह से ये पूछने योग्य तो बिल्कुल ही नहीं है। 5 के बाद 6 वही है ना, लिखा हुआ है लासा 66 है। 2 3 का LCM 6,
पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो 3 2 5, अच्छा 66 है, 6 से कटेगा 11, तो 11 पंचे 55। तो ये सब क्या पूछिएगा। चलिए हो गया। हैप्पी 4 नंबर पूछ रहे हैं, कौन सा 4 है भाई? ये हैप्पी, नाम तो बहुत अच्छा है, नाम सुन के ही लोग खुश हो जाते हैं, नाम तो जबरदस्त है। अगर काम भी ऐसा कुछ करिए तब क्या बात हो। करा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 21 और 48। महत्तम में प्यारे समापवर्तक होता है, समापवर्तक मतलब काटने वाला। लघुत्तम में समापवर्त होता है, समापवर्त मतलब कटने वाला। ये बात कभी मत भूलिएगा। समापवर्तक मतलब काटने वाला, समापवर्त मतलब कटने वाला। अब कह रहा है लघु महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त 21 और 84 है, तो दो संख्या का अनुपात 1:4 है, तो दोनों में से बड़ी संख्या होगी। तो अब इसमें से किसी को भी निश्चित राशि आप बना सकते हैं। अगर 21 को बनाइएगा तो बोलिएगा HCF का तुलना HCF से। अगर 84 को निश्चित राशि बनाइएगा तो LCM का तुलना बोलिएगा LCM से। तो अगर 21 को निश्चित राशि बनाते हैं तो 21 प्यारे HCF है, तो 1:4 का HCF है, HCF का तुलना HCF से। पूछ रहा है दोनों संख्या में से बड़ी संख्या, तो जिसका रेशियो बड़ा है वो रियल में भी बड़ा होगा, तो आंसर है 84। अगर एलसीएम को निश्चित राशि बनाए होते तो एलसीएम 84 है, यहाँ पर 1 और 4 का एलसीएम 4 गुण 4 इकाई 4 यानी 4 हो गया। निकालना है बड़ी संख्या तो 4 से गुना करिए, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आपका हो गया 84। तो निश्चित राशि किसी को भी बनाइए, अगर ज्यादा है तो कोई बात नहीं, पॉकेट में एक रख लीजिए, हो गया। जल्दी से नेक्स्ट 6 नंबर लिख रहे हैं, गलत है। 6 नंबर में क्या गलत है? दिमाग पटकला या मोबाइल पटक दा, सब ठीक हो जेते। आइए आगे का नंबर टाइप करिए। जल्दी जल्दी प्यारे आगे का नंबर टाइप करिए, पूछना है तो। ये टाइप 5 चल रहा है, 6 तक आप पूछ लिए, 6 के बाद आगे बढ़िए। फैक्टोरियल वाला में कुछ क्वेश्चन नहीं बताए थे, वही बता देते। कोई बात नहीं, फैक्टोरियल आप कहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं। शिव जी ऑफलाइन वाला क्वेश्चन दे दीजिएगा, पीडीएफ फैक्टोरियल का क्वेश्चन का तो इसमें नहीं था, बता देंगे, हो गया। चल एलसीएम वाला ऑफलाइन वाला नहीं है, उसका पीडीएफ दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई 8 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं। 8 नंबर, ये क्या है? 8 पी तथा क्यू 4:3 के अनुपात में है, 4:3। तो बोलिए लासा 36 है, तो यहाँ 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। पूछ रहा है पी प्लस क्यू, तो 4 3 7, 12 3 7 3 21। सब पूछे वाला है, सब कहाँ से आए हैं, लगता है एलियन है क्या, धरती पर के है ये नहीं है, इतना दिन से तुलना करने के लिए सीख रहे हैं। जल्दी से आगे बढ़िए। 8 तक आप पूछो कि 8 से बाद आगे बढ़िए, 8 के बाद आगे बढ़ते जाइए। चलिए हो गया, चलिए हो गया। यह देखिए टाइप 2 यहाँ ले आए शिव जी। अच्छा कोई बात नहीं, एक तो हेडिंग यहाँ दे दिए हैं।
एलसीएम, एलसीएम से रिलेटेड कैलकुलेशन खत्म, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम आया हुआ है। जरा इस पे गौर करेंगे। इसमें आप शुरू से लेके अंतिम तक, इसमें पहले 20 तक बोलिए, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक। बाबू जल्दी से, जिनको दिक्कत है पूछ लीजिए। टाइप 2 में 9 नंबर कौन सा 9 पूछ रहे हैं? इसके पहले का 9, इसके पहले का 9 पूछ रहे हैं। क्यों बाबू, इसमें क्या दिक्कत हो गया? दो संख्या का लसा 48 है, यानी एलसीएम। दोनों संख्या का अनुपात इतना है। फ्रैक्शन में है तो एलसीएम से गुना करके सिंपल फॉर्म में बदल लीजिए। 1 3 का एलसीएम 3, 3 से गुना करिए 3, 3 से गुना करिए 3, 3 कैंसिल तो 2, रेशियो लिखा गया। अब यहाँ लासा का तुलना लासा से, तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। पूछ रहा है संख्या का जोग, तो 3 2 5, 6 8 48, तो 8 5 40। हम लोग एलसीएम में आए थे। ये यहाँ पर हेडिंग पे ध्यान दीजिएगा। टाइप लिखा हुआ उससे काम नहीं चलेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। जल्दी से आप पूछिए, 1 से लेकर 20 तक कोई है? टाइम भी हो गया, टाइम भी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम सोचे थे खत्म हो जाएगा। टाइप क्यों नहीं देखते शिव जी, उल्टा पुल्टा टाइप लिख देते हैं, इससे पे बेचारे सब लोग परेशान हो जाएंगे। टाइप की संख्या आगे बढ़ते चलते जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये आप हेडिंग ये देखिए, इसको देखिए प्यारे, इसको बना लीजिएगा। आज लोग ऐसे ही सिंपल सिंपल पूछ के टाइम बर्बाद कर लिए। हम सोचे थे आज खत्म है, लेकिन कोई बात नहीं, ये पूछ लीजिएगा अगले क्लास में जो जो रहेगा। एक आप लोग डिमांड कर रहे हैं फैक्टोरियल नहीं बताए, छूट गया, कोई बात नहीं। एक आप बोल रहे थे कि अगर शेष अलग अलग वाला बचेगा तो क्या होगा, चलिए उस सब बता देंगे। और कुछ ऐसा बात है तो आप बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए जाइए, हो गया। ऑफलाइन का असाइनमेंट में सारा चीज़ मिलता है, जो दुनिया में कहीं मिलेगा वो हर चीज़ यहाँ मिलेगा, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा वो चीज़ भी यहाँ मिलेगा। यहाँ चौथी दुनिया तक का सारा चीज़ उपलब्ध है पढ़ाई से रिलेटेड।